मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। धर्म ध्यान की चर्चा हमारी पूरी हुई है। एक अंतिम ध्यान जो साक्षात मोक्ष का कारण है, उसकी चर्चा करने के पूर्व थोड़ी सी और चर्चा करनी है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जो पंचलब्धि में से गुजरने वाला जीव, जो शुद्धात्म भावना के अभिमुख है, ऐसा जीव कौन से ध्यान का धारक है? क्योंकि सम्यक तो हुआ नहीं है, तो अभी उसे धर्म ध्यान हम कैसे कह सकते हैं? शुक्ल ध्यान होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। धर्म ध्यान भी चौथे से बताया गया है। फिर भले उपचार हो, भले निश्चय हो, वो दोनों चौथे से ही है। आत्मरमण वो निश्चय धर्म ध्यान, आत्मरमण के साथ साथ ये अंगों का पालन समझ लो, या आज्ञा विचय आदि के रूप में समझ लो, विचार करना भगवान के उपदेश पर, तो उपचार का धर्म ध्यान। लेकिन ये चौथे से प्रारंभ होता है। पांच लब्धि में से गुजरने वाला जीव, जिसको हम सम्यक ज्ञानी तो नहीं कह सकते, लेकिन सच्चा ज्ञानी कहते हैं, आगमाश्रित अनुभव उसको कहते हैं, भले ही अनुभवाश्रित अनुभव उसको हम नहीं कहे। तो ऐसे को आचरण ने एक नए नाम का प्रयोग किया है। आर्त रौद्र ध्यान कहने में आचार्यों को थोड़ा संकोच हुआ, और धर्म ध्यान तो कह ही नहीं सकते, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, तो उसको भद्र ध्यान की एक संज्ञा मिली है। उसी को टोडरमल जी ने सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि बोला। उसी को करणान योग के ग्रंथ सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। त्रिकरण परिणाम वो करण लब्धि का पार्ट तो है ही, उसमें चलता हुआ ध्यान वो भद्र ध्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 37वें सूत्र में आज चलेंगे। इसमें ये मर्म भरे सूत्र है सब। ये सामान्य शब्दार्थ तो सामान्य है, फिर जो चर्चा हमें करनी है वो करेंगे हम आराम से। देखिए पहला सूत्र, देखिए 37वां सूत्र की तरफ संकेत है, जिसको मैं पहला सूत्र कह रहा हूं। शुक्ल ध्यान को लेकर 37वें सूत्र से लेकर गाड़ी बढ़ेगी 44वें सूत्र तक। 37 से लेकर 44 कितने हो गए? 8। ये 8 सूत्र चलेंगे। देखिए शुक्ले च्छाद्य पूर्वविद बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका शब्दशः यदि अर्थ करने जाओ, इसका शब्दशः अर्थ करने जाओ तो क्या अर्थ निकल रहा है? शुक्ले च्छाद्य पूर्वविद। शुक्ले शुक्ले ये द्विवचन की तरफ संकेत करता है। शुक्ले च्छाद्य पहले के दो, ये भी द्विवचन के रूप में लिया। च्छाद्य लिखा, आद्य लिखा, इसलिए शुक्ले लिखना पड़ा उनको। ये समझ में आता है। प्रथम के दो जीव को दो शुक्ल ध्यान है, तो एक शुक्ल ध्यान होता तो फिर शुक्ले नहीं लिखते ना। देखो च्छाद्य, प्रथम दो शुक्ल ध्यानों को क्या जरूरी है? पूर्वविद, ये पूर्व के ज्ञाताओं को होते हैं। प्रथम दो शुक्ल ध्यान पूर्व के ज्ञाताओं को होते हैं। यह सामान्य शब्दार्थ हो गया। प्रथम दो शुक्ल ध्यान कौन से? वो अभी 39वें सूत्र में आएगा। वैसे 4 शुक्ल ध्यान के भेद ये बताने वाले हैं। 4 धर्म, 4 अर्थ, 4 रौद्र, 4 धर्म और 4 शुक्ल। तो पहले 2 शुक्ल ध्यान पूर्व के ज्ञाताओं को होते हैं। इतनी बात यहां से आई। ठीक है।
अब वो तो आगे और बताएंगे जो बताना है। मैं तो अभी यहां पर बता दूं आपको गुणस्थान के अनुसार डाल के कि शुक्ल ध्यान का गुणस्थान निश्चित करते पहले हम 8वें से लेकर 11वां गुणस्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान, 8वें से लेकर 12वां गुणस्थान ये द्वितीय शुक्ल ध्यान। इससे फलित हुआ कि उपशम श्रेणी में प्रथम शुक्ल ध्यान, क्षपक श्रेणी में द्वितीय शुक्ल ध्यान। ये प्रथम 2 शुक्ल ध्यान ये श्रेणी में आरूढ़ मुनियों के होते हैं। ठीक है, ये कॉमन कथन आप सब जानते हैं। और यहां पर क्या बताया जा रहा है, सूत्र का अर्थ, सूत्र क्या बोला जा रहा है, पूर्वविद। ये बात बहुत ही अखरने वाली है हमको। पूर्वविद क्यों कह रहे हैं? पूर्वविद मतलब पूर्व के ज्ञाता, अर्थात श्रुत केवलियों की तरफ संकेत आ गया। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये श्रुत केवलियों के ही प्रथम और द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है, अर्थात श्रुत केवली ही बोलिए श्रेणियारूढ़ कर सकते। ये बात फलित हुई। तो बात तो खटकी है हमको। क्यों खटक रही है? क्योंकि देखिए सचमुच ऐसा नहीं है, लेकिन ये मुख्यता से किया गया कथन, समझना इसको। वैसे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो किसी ने कहा, वैसे मैं बता रहा हूं कि केले उज्ज्वला बहन जी शाह को हमने कई दफे पूछा, उनका ये कहना है कि मुझे भी और 1-2 विद्वान ने बात रखी कि फिर अब मैं सतर्कयुक्ति बात करूंगा कि जब जब भी जीव श्रेणी में आरूढ़ होता है तब उसका अपने आप ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है और वो बढ़ता ही बढ़ता है, श्रुत केवली होते ही है। ये सूत्र का आधार देते पूर्वविद। पूर्व के ज्ञाता होना चाहिए ना श्रेणीबद्धों को, ऐसे कैसे चढ़ेगा, ऐसे कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि मान के चलो उपशम श्रेणी वाला उतर जाए नीचे, मान के क्या चलो उतर ही सकता है और पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कभी आपकी दृष्टि में कि द्वादशांक पाटिया भी था और अभी फिर गायब हो गया, और ऐसा सुनने में भी कितना भद्दा लगता है। वो तो इससे कोई कम बात नहीं लगती, केवल ज्ञान होकर छूट गया है। ऐसा ये भी लग रहा है पहले श्रुत केवली थे और अभी एकदम छूट गया इनका श्रुत केवलीपना, अथवा ना सही मिथ्यात्व में आए, चौथे पांचवें में भी आएंगे तब भी श्रुत केवलीपना संभव नहीं होगा। तो उपशम श्रेणी से नीचे आए तो श्रुत केवलीपना उनका मिट सकता है। ये बात फलित होगी यदि आप ऐसा कहेंगे। तो कैसा कहेंगे? तो श्रेणी में आरूढ़ वाले पूर्वविद है। तो ये सूत्र तो बोल रहे पूर्वविद है। तो मैंने उनको कहा ये मुख्यता को लिए हुए कथन है। एक मुख्य कथन होता है, गौण कथन होता है। यहां पर प्राधान्य टू द बेस्ट का उन्होंने निरूपण किया है, और लिस्ट का यदि निरूपण करे तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान मात्र से भी वो श्रेणी आरूढ़ कर सकता है। 12वें गुणस्थान तक की यदि स्थिति हम वॉच करें तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का भी ज्ञान होना संभव है। पकड़ रहे सब? अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या आप तो समझते ही होंगे। मात्रिका मतलब मां, अष्ट प्रवचन मतलब प्रवचन के सारभूत, ये 8 बातें, 5 समिति, 3 गुप्ती। प्रवचन के सारभूत मतलब संपूर्ण सकल जिन शासन में सार यदि निकालो तो 5 समिति 3 गुप्ती है। ये इसका ज्ञान यदि किसी जीव को हो 5 समिति 3 गुप्ती का, तो यह ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट करने में भी नहीं रोक सकता। मुनि अवस्था की तुम कहा बात रख रहे हो, तो ये जनक है ऐसा बोला। कितना ज्ञान? ये 8 बातों का ज्ञान, प्रवचन के सारभूत 8 बातों का ज्ञान मां समान है। मां समान मतलब जिस प्रकार मां बच्चे को पैदा करती है, पालन पोषण करती है, खड़ा करती है, उसी प्रकार ये 8 बातों का ज्ञान, उसको 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान उसको क्या कराता है? सम्यक तो भी आगे बढ़ेगा, मुनिपना भी आगे बढ़ेगा, अरहंत अवस्था की भी प्राप्ति कर सकता है। यह बात दूसरे अरहंत होते ही अभी केवल ज्ञान होने वाला है।
अष्ट प्रवचन मातृका। तो ये विरोध नहीं समझना, ये मुख्यता वाला कथन है, प्रधानता वाला कथन। प्रधानता मतलब ऐसे भी नहीं समझना ये बहुलता की अपेक्षा किया गया कथन, बहुलता नहीं। बहुलता तो श्रुत केवलीपने की कैसे होगी? बहुत कम ही जीव होंगे जो द्वादशांग के पाठ लेकर ऊपर चढ़ते होंगे, ये तो कम ही बहुत जीव होंगे। मुख्यतः इसलिए कह रहे हैं, अधिक से अधिक का निरूपण करके उन्होंने चर्चा उठाई है। ठीक है, बोलिए। अष्टप्रवचन मातृका में समिति क्यों नहीं है, जबकि मूल व्रत जो होता है वो महाव्रत होते हैं? बैठो, देखो ऐसा है, इसमें पास समिति ये प्रवृत्ति परक होती है, तीन गुप्ती ये निवृत्ति परक होती है। अब कथन किया है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि क्या है, 5 महाव्रत भी कहते तो उसमें आपत्ति ये पड़ जाती, फिर वैसे 5 समिति में 5 महाव्रत आ गए हैं, लेकिन महाव्रत ही बस कहते, महाव्रत के ऊपर की बात हो गई ना। ये तो एक बाढ़ जैसे है। क्या समिति, जिनकी समिति नहीं टूटती उनके महाव्रत भी नहीं टूटता देवेश। जिनका समिति टूटती है उनका महाव्रत टूट सकता है, टूटे ही टूटे नियम नहीं, लेकिन पहले आ चाहती है समिति पर कभी भी। देखो सत्य महाव्रत है, कितने भी बोल सकते हैं, और एक बंधन लगा दिया, मिथ कम से कम बोलो और थोड़ा प्रिय बोलो, पैकिंग करता है उसको। अब पकड़ रहे, अब यहां पर जैसे अहिंसा महाव्रत बोला, वहां पर ईर्य समिति बोला, आदर निक्षेपण समिति बोला, प्रतिष्ठापन समिति बोला, देख देख कर चलना, देख देख कर उठाना, देख देख कर रखना, ये सब अहिंसा के पालन को सिद्ध करता है। यहां पर अचौर्य महाव्रत बोला, वहां पर ऐष्णा समिति बोला। ऐष्णा समिति कैसे घटित होगी? अचौर्य महाव्रत में भक्ति, हाँ, भक्ति के बिना लिया गया भोजन भी चोरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अचौर्य व्रत के भावनाओं में समझ, उमा स्वामी ने अचौर्य व्रत की भावना में भैक्ष शुद्धि ऐसे शब्द डाल दिया। वो देखो ऐष्णा समिति की तरफ संकेत करते हैं। जिसकी ऐष्णा समिति सुरक्षित है उसका तो अंदर का सब सुरक्षित रहने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। क्यों? क्यों? भोजन संबंधी चोरी संबंधित है। अरे भाई, ऐष्णा समिति जो 32 अंतरा 46 दोष बताए हैं वो वसति का संबंधी भी बताए हैं, को भोजन संबंधी नहीं बताया है। तो उपलक्षण से आपको रहना भी समझ लेना, खाने के साथ साथ। तो खाने और रहने में जो वो अतिक्रम नहीं करेगा 32 अंतर 40 दोष का, वो चोरी करेगा तो आखिर किसकी करेगा? फिर एक कोई पकड़ रहा है वो, अरे ऐसा लिखा जो उजालदान भी कोई खोले वहां पर नहीं रुकना। वो वसति का कैसी हो, उजालदान भी कोई खोले, खिड़की जैसी कोई चीज, कोई बुहारी देवे, वहां पर नहीं रुकना, नहीं तो तुम्हें चोरी का दोष आ रहा है, ऐसा बोला वहां पर। तो फिर जो इतना भी नहीं करता उसको बाकी का स्थूल क्या ग्रहण करेगा? वो तो अपरिग्रह वगैरह तो सब इसमें समाहित हो ही जाता है। तो 5 समिति और 3 गुप्ती निवृत्ति परक हो जाती है। 5 महाव्रत और 3 गुप्ती यदि कहते, देखो 13 व्रत में किया भी है ऐसा, 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती, वैसे ही कहने में क्या आपत्ति थी? क्या है इसमें कि महाव्रत कहते तो उसके आगे गुप्ती को कहना थोड़ा सा युक्ति संगत नहीं पड़ता। समिति के सामने गुप्ती को कहना ठीक इसलिए पड़ता है, एक प्रवृत्ति रूप है, एक निवृत्ति रूप है, इनका अपना अपना स्वरूप सेट है। बोलो मत, सोचो मत, और काय की चेष्टा मत करो, मन वचन काय गुप्ती। फिर बोलना हो तो ठीक है, फिर ऐसा, चलना हो तो ठीक है, फिर ऐसा, उठना बैठना हो ठीक है, फिर ऐसा। तो महाव्रत में उतना तुरंत नहीं ख्याल में आ सकता, इसलिए 5 समिति और 3 गुप्ती ऐसा ले लिया। और ये 5 समिति 3 गुप्ती का भी शब्द पर ज्ञान जरूरी नहीं है। क्या बोला? शब्द पर ज्ञान जरूरी नहीं है इसके लिए भी भाव ज्ञान होना जरूरी है। शब्दार्थ तो 5 समिति के नाम बिल्कुल नहीं बता पाएगा। ये जो शिवभूति मुनिराज है, अभी एक एक चीज पढ़ के दिखाऊंगा।
ये शिवभूति मुनिराज है, तो उनको कोई 5 समिति और 3 गुप्ती के नाम पता होंगे, ये तो सवाल ही खड़ा नहीं हो सकता। तो वहां पर भी भाव की तरफ संकेत मात्र। तो पूर्व विधि ये जो कथन आया, यह अत्यंत उपचार का कथन है। किस प्रकार, जैसे श्रुतम मन इंद्रिय से एक सूत्र आया था, याद आ रहा है? तो वहां पर भी हमने लिया मन वालों को श्रुत ज्ञान होता है, ये विशेष कथन किया उन्होंने। असंगी वालों को भी श्रुत ज्ञान तो हो सकता है। ठीक उसी प्रकार पूर्वविद ये विशेष कथन उन्होंने किया कि श्रुत केवलियों के ही व्याप्ति सचमुच एक तरफ घटित होगी। जो जो श्रुत केवली होंगे वे ही श्रेणी आरूढ़ करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन जो श्रुत केवली होंगे वे ही नहीं, क्या जो श्रेणी आरूढ़ करेंगे उनको श्रुत केवलीपना होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो जो श्रेणी आरूढ़ करेंगे उनके ही यह संभव है। आप समझ रहे सब मेरी बात को? किनके संभव, क्या संभव है? श्रुत केवलीपना। अरे भाई, श्रेणी आरूढ़ कौन कर सकता है? हल्के 3 संगनन वाला नहीं कर सकता। अभी अभी आपने देखा तो उत्तम 3 संगनन वाला, तो ये जिसमें लायकात है तो वही ये द्वादशांक का जो पाठी होगा वही ऊपर चढ़ने की लायकात रखेगा। अब उल्टा ऐसा नहीं समझना कि जिसको नहीं होगा फिर वो नहीं चढ़ सकेगा। फिर तो अभी तो आप ऐसा बोल रहे थे, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो चढ़ सकेगा, और जो बिना श्रुत केवली का पाठी है वो भी तो चढ़ ही सकता है। ये गौण रूप से इसमें बैठा है। देखो मैं कुछ यहां से पढ़ के दिखाऊंगा। द्रव्य संग्रह का भी कुछ पढ़ के दिखाना है। द्रव्य संग्रह आप ले लीजिए जरा। द्रव्य संग्रह ले लीजिए। द्रव्य संग्रह लो, द्रव्य संग्रह। उसमें 57 गाथा की टीका पढ़नी है हमको। है यहां पर? मुझे भी एक दे दो। अभी देखो, वर्णी जी ने भी अर्थ करते समय ऐसा किया है कि वो जब भी श्रेणी चढ़ेंगे उनको हासिल होता जाएगा वो ज्ञान विशेष पता नहीं चलेगा, व्यक्तिकरण नहीं हो पाएगा। और मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, जरूरी नहीं अष्ट प्रवचन मात्रिका में भी काम हो सकता है। इसके लिए थोड़ा देखिए आप, 57वीं गाथा का ही ये भावार्थ होगा। टीका में देखना पड़ेगा शायद। हाँ राइट, देखिए ये सुनो। अभी जरा हुआ क्या, मैं अभी वाशिम था, गर्मी में गया था मैं, तो फिर वहां पर ये विषय चला रहा था मैं, तो सहज चर्चा चलती थी। तो जीव है एक वहां के, तो बोलते वो हमेशा जाते हैं देवलाली, और जितने भी शिविर होते हैं वो उज्ज्वला बहन जी के हर शिविर में जाते हैं। तो उनकी मेरी काफ़ी बात हुई, वे भी काफ़ी स्वाध्यायी है। तो फिर वो बोले कि हमने बहन जी को कई दफ़े पूछा है, वो ऐसा ही कहती है कि पूर्वविद द्वादशांक का ही पाठ्य, और वो सूत्र उद्धृत करती है, सूत्र पूर्वविद वाला। तो फिर मैंने कहा भैया ऐसा कैसे होगा? तुम फिर वो यही तर्क में लगाता हूँ, नीचे गिरेंगे तो क्या हालत होगी, और अंदर से निकलते हैं तो बढ़ना चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं। ऐसे अपने सुमत पंडित जी भी कहते थे ऐसा, मुझे ऐसा कहा। फिर मैंने उनसे बात करी थी और मैंने कहा था कि आप ऐसे निरूपण करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं होता है। और जो ये सूत्र का आधार देते हैं, तो मैंने उनको कहा ये सूत्र मुख्यता को लिए हुए है, श्रुतम मनिंद्रिय से वत ये सूत्र है। तो फिर वो मैं 1 महीना रहा वहां पर पढ़ाते समय, तो फिर वो जीव था जिससे मैंने चर्चा की थी, तो उसके बीच में एक देवलाली में एक शिविर पड़ गया, और एक तो फिर चला गया वो देवलाली। तो फिर वहां पर वो बहन जाई थी, तो फिर वो मुझे बोल के गया मैं फिर पूछूंगा आपके पास। मैंने कहा जरूर पूछना। वो लौट के आया, फिर उसने पूछ के आया, फिर वो बोल रहा था कि उनका यही कहना है कि द्वादशांक का पाठी चढ़ेगा। तो फिर वो गया और सहजी द्रव्य संग्रह वहां पर लिया मैंने। तो सहजी एक प्रकरण आया, तो मैंने कहा आज वो होता
मैंने कहा आने के बाद दिखा देना उसको, ये प्रकरण ये पढ़ना है आपने को। देखिए ये 262 पेज खोलिए आप सब, 262। देखिए, जो इस प्रकार कहा है कि 10 तथा 14 पूर्व के श्रुत ज्ञान से ध्यान होता है, वह भी उत्सर्ग वचन है। ये कितने जन समझ रहे बात को? क्या कहेंगे इसको? ऊपर से और पढ़ते, उसी प्रकार तत्वानुशासन नामक, पीछे से, पीछे के पेज से चलो और चलो और आओ। यह शिष्य कहता है इस पंचम काल में ध्यान नहीं है, क्योंकि इस काल में उत्तम संगनन का अभाव है और 10 तथा 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान भी नहीं है। लो, वो ये सूत्र लेकर खड़ा हुआ है अभी पूर्वविद वाला, और वो भी यही समझने लग गए हैं जो जो द्वादशांक का पाठी होगा वही इस पर आएगा। बिना द्वादशांक का पाठी बने ये श्रेणी पर चढ़ नहीं सकता, ऐसा उसका बन गया है। हमारे ये कहना था कि चढ़े तो वो होवे तो होवे, नहीं तो नहीं होवे, ऑप्शनल, मुख्यता से दिया गया कथन है। समाधान, इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है परंतु धर्म ध्यान है। श्री कुंकुंद आचार्य देव ने मोक्ष प्रावृत्त में गाथा 76-77 में कहा है कि भरत क्षेत्र में दुष्म नामक पंचम काल में ज्ञानी जीव को धर्म ध्यान होता है। वह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है। अब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नत्रयों से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्र पद अथवा लोकांतिक देव पद प्राप्त करते हैं और वहां से क्षय कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन एक बात का तो खुलासा हमको अभी तक नहीं हुआ। कौन सा? कौन सा? हाँ, ज्ञाता, वो भी उसने बात रखी थी। अभी देखो अप्रोच करेंगे। उसी प्रकार तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में कहा है कि इस समय जिनेन्द्र देव शुक्ल ध्यान का निषेध करते, परंतु श्रेणी आरोहण से पूर्ववर्ती धर्म ध्यान का अस्तित्व बताया है। तथा जो ऐसा कहा है कि उत्तम संगनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, वो उत्सर्ग वचन है। उत्सर्ग वचन है मतलब क्या लेंगे इसको? उत्सर्ग वचन कैसे कह रही है? ध्यान नहीं होता मतलब शुक्ल ध्यान नहीं होता, ऐसे समझना। अपवाद रूप व्याख्यान से तो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है। उत्तम संगनन मतलब अभी यहां पर क्या अर्थ लेंगे? वज्रशम नारद संगनन, राइट। तो ये वज्रशम नारद संगनन कहना, ये बोलो उत्सर्ग कथन है। अपवाद कथन ये है वज्र नारद संगनन, और नारद संगनन वालों के भी ये श्रेणी आरूढ़ करते हैं। अपवाद व्याख्यान में तो, अपवाद व्याख्यान से तो उपशम श्रेणी, और उपशम श्रेणी चढ़ेगा वो शपक श्रेणी थोड़ी नहीं चढ़ सकेगा। शपक श्रेणी तो वज्रशम नारद संगनन वाला ही चढ़ेगा, इतना अर्थ है, ऐसे लगाना। अपवाद रूप व्याख्यान से तो उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है और वह उत्तम संगनन के ही होता है। परंतु अपूर्वकरण गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानों में जो धर्म ध्यान होता है वह पहले 3 उत्तम संगननों का अभाव हो तो भी अंतिम 3 संगननों में भी होता है। यह भी उसी तत्वानुशासन ग्रंथ में कहा है। वज्रकाय वाले को ध्यान होता है, ऐसा आगम का वचन उपशम और शपक श्रेणी के ध्यान की अपेक्षा से कहा है। ये ठीक है। वज्रकाय मतलब यहाँ पर 3 लगेंगे, फिर वज्रशम नाराज, वज्र नाराज और नाराज, ऐसा लेंगे। तो ये वज्रकाय वालों को ही ध्यान होगा। ये उत्सर्ग कथन क्यों है? वो तो भैया शुक्ल ध्यान की अपेक्षा कथन है, धर्म ध्यान की अपेक्षा नहीं है। यह वचन नीचे के गुणस्थानों में धर्म ध्यान का निषेधक नहीं है। आगे जो इस प्रकार कहा है, अभी दूसरे बिंदु को उठा रहा है। एक तो संगनन का मुद्दा खड़ा किया था और एक तो ज्ञान का मुद्दा खड़ा किया था। तथा इस प्रकार कहा है कि 10 तथा 14 पूर्व के श्रुत ज्ञान से ध्यान होता है, वह भी उत्सर्ग वचन है। ये मैंने पढ़ के दिखाया सबके सामने। अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती। यहां पर भी एक बार ऐसी बात आई सभा में, फिर भाई साहब ने मेरे से बात करी, मैंने इनसे भी बात करी। फिर बाद में मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये उत्सर्ग वचन है, अपवाद में ऐसे घटित होगा। अच्छा बोले, ठीक है। इन्होंने भी ऐसे बोला था एक बार, 2-4 महीने पहले की बात है। देखो उत्सर्ग वचन है। अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है और केवल ज्ञान भी होता है। यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो तुष मास का उच्चारण करते हुए श्री शिवभूति मुनि केवल ज्ञानी हो गए इत्यादि गंधर्व आराधना आदि ग्रंथों में कहा गया व्याख्यान किस प्रकार घटित होता है?
ये तो टीकाकार प्रश्न कर रहे हैं शंकाकार को। यदि तुम ऐसा नहीं मानोगे तो वो कथन कैसे घटित करोगे तुम? ए देवेश पकड़ रहे हैं, पकड़ रहे के प्रकरण को? इस मुद्दे की तरफ कभी ध्यान गया था आपको? पूर्वविद की तरफ, इस विषय की तरफ नहीं गया था। चलो अच्छा हुआ, फिर पढ़ रहा हूं मैं। मुझे लग रहा है पृष्ठ पेश ना हो। प्रश्न, श्री शिवभूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य सूत्र को जानते थे और भाव स्वरूप उन्हें पूर्ण रूप से था? प्रश्न। उत्तर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ति के प्रतिपादक द्रव्य स्रोत को जानते होते, क्या कह रहे यहां पर मालूम? मतलब द्रव्य स्रोत को भी नहीं जानते थे उसके। किसके? 5 समिति और 3 गुप्ति वाले द्रव्य स्रोत को भी नहीं जानते थे, ये कह रहे। अगेन, श्री शिवभूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य स्रोत को जानते थे और भाव स्रोत उन्हें पूर्ण रूप से था। शंकरकार ने एक नया अर्थ ग्रहण किया इसमें। क्या अर्थ ग्रहण किया? सक्षम। ठीक है, वो द्वादशांक का ज्ञान नहीं था, उनको माना, लेकिन द्रव्य स्रोत का इतना तो ज्ञान था। द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत कितना? 5। तो कहते नहीं, तुम नहीं समझे फिर बात को। वो कहानियां थी, मैंने बताया था आपको। कृष्ण के सामने कृष्ण और 5 पांडव की मिक्षिक दान कर रहे थे, तो एक नेवला आया और नेवला लौटने लग गया खूब कृष्ण के सामने। तो ये पूछे अर्जुन युधिष्ठिर क्या है ये? तो बोले कि कृष्ण बोला नैमित्तिक ज्ञान से कि ये जो नेवला है ना, बोले वो अब भी कहां से आया मालूम आपको? बोले एक जगह बहुत टाइम से उपवासी कोई घर है, इतनी गरीबी है कि उनको गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। उनको आज यूं समझ लो बहुत दिनों के बाद, महीने भर के बाद आज कुछ उनको सत्तू मिल गया है खाने को। लेकिन मिला और जैसे खाने को हुए तो एक साधु आया, गोचरी के लिए कुछ चाहिए। तो फिर इन्होंने सोचा कि पिता ने सोचा कि भाई हम घर वाले हैं, हम 1 महीने के भूखे, ये बिना घर वाले कितने दिन का भूखा होगा, तो अपनी इसी को दे दे। तो उठा और उसको दे दिया, और हिस्सा तो कर रखा था बीवी बच्चों में। तो फिर पत्नी विचार करती है, फिर उसको और भूख लगी, वो बोले और है। पत्नी विचार करते हैं इन्होंने नहीं खाया, हम कैसे खाए? तो उन्होंने अपना हिस्सा दे दिया। फिर और है, तो बच्चे सब ने दे दिया। तो बोले वो तो जो उसको माधुकरी मिली, जो भिक्षा मिली उसको, तो भिक्षा में जो सत्तू थोड़ा नीचे गिरा था, तो नेवला उसमें लौटा। तो जैसे लौटा तो उसका आधा शरीर हो गया सोने का। तो देखो वो तो वहां से दौड़ के यहाँ आया है, वो यहाँ लौट रहा है। तो ये बोल रहा है, अर्जुन ये बोलता है युधिष्ठिर कि हाँ अब समझ में आया। बोले मतलब उनकी भी पवित्रता अपने शरीर की थी। नहीं तुम नहीं समझे बोले अभी बात को। बोले ये दिखाता है कि हमारी पवित्रता उस शरीर की भी नहीं थी, होती तो बचा हुआ आधा शरीर हो जाता ना सोने का इसका। मैं क्या कहना चाहता हूं अभी? ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? अच्छा आप ये कह रहे द्वादशांक पाठ नहीं हुए तो भी काम हो सकता है, मतलब 5 समिति और 3 गुप्ति का द्रव्य स्रोत भाव स्रोत चाहिए, इतना ही ना? तो कह रहे नहीं तुम नहीं समझे। कह रहे 5 समिति 3 गुप्ति का भी द्रव्य स्रोत होना जरूरी नहीं। देखो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ति के प्रतिपादक द्रव्य स्रोत को जानते होते तो द्वेष न कर, राग न कर, क्या फॉर्मूला दिया था उनको? मारुष मातुष ये दिया गया था उनको। सुनो मैं ये भी बता रहा हूं आपको। मारुष मातुष, मां मतलब संस्कृत में नहीं, रुष रोष द्वेष, तुष तोष संतोष राग। मां रुष द्वेष मत करो, मां तुष राग मत करो। अब वो निकल रहे थे तो वो एक महिला दूसरे महिला के साथ बात कर रही थी, नदी के किनारे बैठे। क्या बात कर रही थी? तुष्मास घोषंतो, तुष्मास भिन्नम। क्या बोल रही थी? देखो इसका अर्थ समझते आप? मास मतलब क्या होता है? अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ, इनको कोई तकलीफ हुई, नहीं एक
वेरिकोवेंस नाम की तकलीफ होती है, जानते? वेरिकोवेंस नहीं जानते आप? वो कोई नर्व्स होते, वो नीली नीली पड़ती है, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं पैरों वगैरह पर। नहीं जानते आप? नहीं, छोड़ो। तो फिर वो बोले कि इसको एक काम करना, महामाश तेल लगाना, काम हो जाएगा। महामाश। बोले माश मतलब मांस नहीं समझना, माश मतलब उड़द। उड़द, माश को भी उड़द कहते हैं। इसलिए आप पढ़ेंगे, वो तेल की शीशी है ना, महामाश तेल, एक तेल आता है, समझ लो। वेरिकोवेंस के लिए आता है वो। वेरिकोवेंस मतलब अभी आप होंगे, थोड़ा आपको पता चलेगा। ये जो बुजुर्ग होते हैं, कभी जो फैट होते हैं थोड़े से, मोस्ट प्रोबेबली, तो उनको ऐसी वेंस हो जाती है कि नीली नीली पड़ जाती है और फूल जाती है थोड़ी, ऐसी वेंस की प्रॉब्लम होती है उनको, वेरिकोवेंस कहते हैं उसको। तो उसके लिए कहते हैं वो महामाश तेल की मालिश करना। तो महामाश मतलब वहां पर फिर नीचे ब्रैकेट में लिखा है उस शीशी के कि निरामिष तेल। क्यों लिखा मालूम? कोई ये नहीं समझ बैठे कि मांस मतलब इसमें मांस डाला है, तो कह रहे ये मांस मतलब मांस नहीं, ये मांस मतलब उड़द। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मैं आपको बता रहा हूं कैसा अर्थ निकालना। तुष मांस भिन्नम, तो कह रहे तुष अलग, छिलका अलग, और मांस मतलब होता है उड़द। ठीक है? देखिए आगे, द्वेष न कर, राग न कर। देखो ऊपर देखेंगे आप, मारुसह मातुसह, ऊपर देखो। इस एक पद को क्यों नहीं जानते? अतः ज्ञात होता है कि उनको 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही, बोलो, भावश्रुत ज्ञान था, और बोलो द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं था। यह व्याख्यान हमने कल्पित नहीं किया है, वह चारित्रसार आदि शास्त्रों में भी कहा गया है। वह इस प्रकार, देखो और एक आदर कोट कर रहे हैं। अंतर मुहूर्त में जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए क्षीण कैसे गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ नामक ऋषि कहलाते हैं, उन्हें उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व श्रुत ज्ञान होता है और जघन्य रूप से 5 समिति और 3 गुप्ती जितना ही श्रुत ज्ञान होता है। ये पकड़ रहे बात को सब? मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है। ठीक है, बस ये जितना मुझे दिखाना था यही है। और एक पेज टर्न करो, एक लाइन देखिए। उपरोक्त कथन अनुसार अल्प श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है। ठीक है, चलो बस अब आइए अपने प्रकरण की तरफ बढ़िए। मुझे जो बताना था हो गया। यह सूत्र का अर्थ सबको पकड़ में आ गया होगा, तो मैं अभी आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते देखिए। परे केवलिना, परे भी द्विवचन है। तो परे मतलब बाद के दो, आद्य मतलब पहले दो। ये आद्य और परे दोनों द्विवचनी है। आद्य मतलब फर्स्ट टू, और परे मतलब अंतिम दो। अब है ही 4, बाद के 2 कहते तो भी परे कहेंगे, तो भी परे से भी काम हो रहा है। अंत के जो 2 ध्यान है केवलिना, वो केवली भगवान के होते हैं, अर्थात छद्मस्तक के नहीं होते। और तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान है, वो केवलियों को होता है। ये बात आई। वैसे मैंने आपको ये बोल रखा था कि केवलियों को ध्यान कहते हैं, वो उपचार से कहते हैं। कुछ विकृति का नाश होता है, निर्जरा होती है, उसकी तरफ से उपचार पड़ रहा है। बाद बाकी क्षयक्षमिक ज्ञान में ही ध्यान की परिभाषा सुसंगत बैठती है, क्योंकि एकाग्र चिंतन निरोध उन्हीं में होता है। मुख्य गुण, किसी एक को मुख्य करके अन्य को गौण। केवल ज्ञान हो गया, इनको तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। ठीक है, अब तीसरा शुक्ल ध्यान क्या होता है, सुनो समझो। तीसरा शुक्ल ध्यान होगा सहयोग केवली गुण स्थान में, चौथा शुक्ल ध्यान होगा अयोग केवली गुण स्थान में। तीसरा शुक्ल ध्यान सहयोग केवली में भी कहा होगा, बिल्कुल अंत में होगा। कहां पर होगा, थोड़ा अब भी बताते हैं। देखिए, पूरा गुणस्थान मैंने थोड़े दिन पहले इस विषय को लिया था। 13वां गुणस्थान पूरा कितना काल तक चल सकता है? 8 वर्ष, एक अंतर मुहूर्त कम, 1 कोटि पूर्व तक चल सकता है 13वां गुणस्थान। वो काल जीते समय
पूरा पैच दिव्य दुनिया देखकर चलते रहे, इसमें ध्यान नहीं होगा उनका जीवन भर। अब देखिए, जब अंतिम काल आएगा, अब योग निरोध भी हो गए मान के चलिए। योग निरोध का अर्थ भी मैंने बताया था आपको। योग निरोध का अर्थ क्या लेना है? बाहर के वचन की मन वचन काय की क्रिया शांत हो जाना, विघटित हो जाता है समूचरण और स्टैच्यू हो जाते हैं, तो ये इसको योग निरोध कहेंगे। और एक मैंने कहा था आदिनाथ जैसों का योग निरोध 1 महीना भी रहा, महावीर का 2 दिन तो रहा ही, वो योग निरोध की बात है। लेकिन उसके आगे भी चलकर जैसे 4 आघाती कर्म है, वेदनी आयु नाम गोत्र, यदि आयु कर्म की स्थिति अधिक हो और वेदनीय नाम गोत्र की स्थिति कम हो, यदि आयु की स्थिति कम हो और वेदनीय नाम गोत्र की स्थिति अधिक हो, मैं तो ये कहने वाला था, जिनेंद्र वर्णे ने एक जगह ऐसे निरूपण किया, वो युक्ति संगत नहीं लग रहा है और वही बोल गया मैं। तो आयु यदि ज्यादा कम रही हो और इनकी स्थितियां ज्यादा रही हो वेदनीय नाम गोत्र की, तो वो इक्विवेलेंट करने के लिए उनकी स्थिति फिर होगा केवली समुद्घात। पकड़ रहे सब? तो केवली समुद्घात होने तक भी, अभी केवली समुद्घात बिल्कुल अंतर्मुहूर्त पहले होता है तेरे गुण स्थान खत्म होने के, अभी तक भी तीसरा शुक्ल ध्यान नहीं हो पाया। अभी केवली समुद्घात होगा। केवली समुद्घात होने के उपरांत फिर क्या होता है? बादर का योग के माध्यम से बादर वचन योग, बादर श्वासोच्छ्वास, बादर वचन योग और बादर मन योग सूक्ष्मता को प्राप्त होते हैं। फिर बादर का योग स्वयं सूक्ष्म रूप परिणमित हो जाता है। फिर सूक्ष्म का योग ये सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास, सूक्ष्म वचन और सूक्ष्म मन योग को खत्म कर देते हैं, नाश। फिर बचा एक अकेला सूक्ष्म का योग। हाँ, अब इसका अभाव करने के लिए शुक्ल ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। बस फिर यहां पर शुक्ल ध्यान तीसरा होगा और वे अयोगी चौथा गुण स्थान, ये 14वां गुण स्थान पकड़ लेंगे। ये पकड़ रहे आप लोग? मैंने क्या क्या बोला? कितने जन ने बात को पकड़ा है? कितने जन ने बात को पकड़ा? कार्तिक, ध्यान नहीं है तुम्हारा? क्या बात है भाई, अच्छा विषय चल रहा है, क्यों छोड़ रहे हो उसको? चलो देखिए। हाँ, जो मन वचन का है और वो सूक्ष्म रूप हुए। हाँ, तो फिर सूक्ष्म काय के लिए तो ध्यान होता है। सूक्ष्म काय योग जो रहा है ना, फिर वो सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास, सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म वचन योग का खत्म नाश करेगा, वो भी खत्म करेगा। इसलिए अंत में मात्र काय योग रहता है, वो भी सूक्ष्म। और तो फिर उसको मिटाने के लिए फिर शुक्ल ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे शुक्ल ध्यान का पर्पज है वो योग, काय योग का अभाव करना। बस फिर 14 गुण स्थान हो जाता है। चलना है आगे? आगे का सूत्र देखते हैं अभी। और चौथा शुक्ल ध्यान किसके लिए होता होगा? फिर चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान के समापन में होता है। वो क्यों होता होगा? वो बची हुई प्रकृतियों का नाश करने के लिए। ठीक है, पूरे गुणस्थान में हम क्यों नहीं कह रहे हैं ध्यान? पूरे 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में ध्यान क्यों नहीं कह सकते? वहां पर कोई कार्य फल भी तो नहीं दिख रहा है। फल दिखना चाहिए। जैसे पूरे 13वें गुणस्थान में कोई चेंज नहीं आया कहीं भी, मात्र अंत में वो योग का नाश हुआ, तो उसके हेतुभूत फिर तीसरा शुक्ल ध्यान बोला। और 14वें गुणस्थान में भी अंतिम समय में और उपांत्य समय में मिलके 12 और 73 ऐसे मिलके ये 12, 73, 13 और 72 ऐसे मिलके 85 प्रकृतियों का क्षय होगा। कहां पर? 14वें गुणस्थान के अंतिम 2 समय में। 14वें गुणस्थान भी 5 रस्व अक्षरों का मंद स्वर में उच्चारण मात्र काल था, उसमें भी कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा तो अंतिम ही 2 समय में। इसलिए वहीं पर ध्यान कहा, बीच में पूरे गुणस्थान में ध्यान नहीं कहा। फिर समझ में आता है? अर्थ रुद्र धर्म तो होने का सवाल ही नहीं, लेकिन शुक्ल ध्यान भी पूरे 13वें गुणस्थान में नहीं कहा, समापन में कहा। और उसका फल योग का अभाव। और 14वां शुक्ल ध्यान भी 14वें के अंत में कहा, उसका फल बचे हुए प्रकृतियों का नाश। ऐसा
39वां सूत्र देखिए, 39। चार शुक्ल ध्यानों के नाम यहां से गिना रहे। पृथकत्व, एकत्व, वितर्क। वितर्क को ऐसे सचमुच दोनों को लगेगा, अपना ऐसे गिनाऊं, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये दो शुक्ल ध्यान हो गए, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। फिर तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। इस शब्द को बहुत अच्छे से समझना, आगामी 1-2 दिन में इसका भी बहुत अध्ययन करेंगे अपन। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ऐसे जैसे ये थोड़ा गुत्थी वाला ये सूत्र था ना, पूर्वविद वाला, ऐसे ये भी बहुत गुत्थी वाला सूत्र है, शब्द है, देखेंगे इसको। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तीसरा शुक्ल ध्यान। चौथा शुक्ल ध्यान व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। 4 शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। ये 4 शुक्ल ध्यान के नाम बताए। मतलब ये लगा लेना, अभी के 37 और 38वें सूत्र में लगाएंगे। 37वें सूत्र में तो पूर्वानुवृत्ति करनी पड़ेगी। अभी इसकी क्या करेंगे कि प्रथम 2 शुक्ल ध्यान जो कहे हैं वो पूर्वविद वालों को होते, मतलब श्रुत केवलियों के पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क होता है। 8वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक मान के चलो। अब श्रुत केवली भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुख्यता को लिए कथन है। 8वें से लेकर 12वें तक पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क होता है। फिर परे केवलियों, संयोग केवलियों के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती होता है और अयोग केवलियों के व्युपरत क्रिया निवर्तनी होता है। विभाजन किया अपन ने, बस बोलो। हाँ, ये सूत्र 2 सूत्र पहले रख देते तो आपको ऐसा लग रहा है ना? ऐसा है कि ये सूत्र यदि पहले रख देते तो उसमें क्या था मैं अभी बता रहा हूं। तो फिर इनको जो कंटिन्यूटी में 40वां वगैरह सूत्र आना है वो इसी की कंटिन्यूटी में जोड़ रहा है। किसकी? 39 की। तो फिर वो देखकर उन्होंने पहले 2 सूत्र ये ऐसा कर दिया। अटपटा लग रहा है ना हमको? पहले तो ऐसा लगा पहले 2 शुक्ल ध्यान इनको हो गए और शुक्ल ध्यान तो गिना ही नहीं। शुक्ल ध्यान बाद में इसलिए गिनाए उन्होंने 39 में, क्योंकि 40th, 41st, 42nd और 43rd इसका पूरा रिलेशन ये 39th के साथ बनना था। तो उन्होंने सोचा कंटिन्यूटी में अपन ऐसा करें, तो ये सूत्र डाल दे उन्होंने बाद में। ओके, अब ये सूत्र पढ़ेंगे तो अपन समझ जाएंगे। बोलो क्या बात है? नहीं तो नहीं बनता ना, फिर दिक्कत आती बहुत। देखो 40th सूत्र देखो अभी क्या है। त्रि एक योग, काय योग, अयोगा नाम। अब ये सूत्र कैसे डालते फिर? चारों शुक्ल ध्यान किन किन को होते उनके स्वामियों की चर्चा की है इन्होंने। आप समझ रहे? तो क्रमशः ये लगाना है। 4 शुक्ल ध्यान ये भेद बताए 39th में, और 40th में उनके स्वामी बता रहे हैं। तो वो अनुवृत्ति नहीं बैठती, फिर वो नहीं बनता वो बात। तो फिर जो बाकी अभी जो सूत्र मतलब पहले देंगे तो उनका संबंध भी इसी सूत्र के साथ था। हाँ, जो 2 सूत्र मतलब पहले देंगे, हाँ, तो उनका संबंध भी इसी सूत्र के साथ था। किस सूत्र के साथ? जैसे 39 के साथ। हाँ, 37 और 38 का संबंध 39 के साथ था। हाँ। तो इससे पहले रख देते तो 37, 38, 40, 41 इन सबका संबंध इसी के साथ था। तो उससे पहले रख देते तो क्या दिक्कत थी? अरे मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ 40th और 41st जो सूत्र है, 40th आगे के सूत्र वो सीधा रिलेटेड 39 से है। मतलब आपको ये कहना है क्या फिर 39, 40, 41 सब पहले डाल देते और अंत में 2 सूत्र डालते, ऐसा कहना है क्या आपको? मैं ये कह रहा हूँ सीधा रिलेशन इस सूत्र का, पृथकत्व एकत्व का इससे बैठ रहा है। त्रैक योग, काय योगा, योगा नाम, एकाश्रय, सवितर्क, विचारे, पूर्वे, इनके साथ उसको बैठ रहा है संगति। तो इन्होंने बराबर उसको बीच में डाल दिया ना, मध्य दीपक जैसा। ये पहले वाले भी उसका लाभ ले और बाद वाले भी उसका लाभ ले। ये पकड़ रहे हैं अब तक का प्रश्न और उसका समाधान? समझ रहे? कितने जन समझ रहे बात को? ठीक है, प्रकरण बहुत अच्छा है और नया प्रमेय वाला है। अब थोड़ा शार्प अटेंशन रखो, बहुत अच्छी चर्चा आने वाली, फिर छूट जाएगी चली जाएगी। देखो अब इसका सामान्य अर्थ करता हूं मैं 39वें सूत्र का, फिर आगे अपन कल देखेंगे।
39 सूत्र का अर्थ देखिए, पृथक्त्व वितर्क का अर्थ देखना है। पृथक्त्व वितर्क, पृथक्त्व नाम से ही ख्याल में आता है क्या? अनेक अनेकपना, भिन्नपना। और एकत्व से ही नाम में आता है, इसमें अनेकपना नहीं होगा। और वितर्क कहकर क्या ख्याल में आया? वितर्क मतलब विशेष तर्कणा। विशेष तर्कणा ये श्रुत ज्ञान में ही होती है। यह बात फलित हुई कि पहले दो शुक्ल ध्यान श्रुत वालों को ही होते हैं, श्रुत ज्ञानियों को ही होते हैं। श्रुत केवली नहीं लेना अभी, श्रुत ज्ञानियों को। कहां से शब्द उठाइए? वितर्क जो डाला है, ये वितर्क श्रुत की तरफ संकेत करता है। देखो ये आगे का भी एक सूत्र हम देख लेवे। वितर्क श्रुतम, 43rd सूत्र दिख रहा है, वितर्क श्रुतम। एक प्रश्न कल मैं पूछूंगा अभी आपको, क्या तर्क ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है? कल प्रश्न, आज प्रश्न पूछा है, कल मैं उत्तर चाहूंगा आपसे। क्या क्या यहां पर क्या सूत्र डाल दिया? वितर्क है श्रुतम। आप क्या समझते हैं सूत्र से? ये मैं कल पूछूंगा आपको। और यहां पर तो स्पष्ट बोल रहे पृथक्त्व और एकत्व वितर्क, ये दोनों को वितर्क डाल दिया इन्होंने। और पृथक्त्व मतलब किसका भिन्न भिन्नपना, वो लेंगे कल। एकत्व भी किसका एकपना, वो भी लेंगे कल। इसका शब्दशार्थ अपन कल ही लेंगे उसको। बस करते हैं। बोलो कोई प्रश्न? ओम।